मुझे मेरी फैमिली से बचाओ। सच कड़वा होता है, करेले के जूस की तरह, जिसे पीने का मन नहीं करता, पर फिर भी पीना ही पड़ जाए तो मुंह बना बना कर पीना पड़ता है। ऐसा ही कुछ सच के साथ भी है। अगर वो हमारे सामने आता है तो हमारा मुंह बन जाता है। माँ, मुझे नौकरी मिल गई। सच्ची? तूने मुझे बताया नहीं। माँ, बता रहा हूँ ना माँ। अरे पहले क्यों नहीं बताया? पहले लगी कहाँ थी? चुप कर। हाय, मुझे पता था मेरा बेटा अन्नू एक दिन ऐसा कमाल करके दिखाएगा कि दुनिया वाले देखते रह जाएंगे। थैंक यू माँ। मेरी भी ख्वाहिश थी माँ कि मैं एक दिन भैया की तरह नौकरी करूँ, कि मेरा एक घर हो भैया की तरह, मेरा एक छोटा सा बच्चा हो सोनू की तरह, मेरी एक काम वाली हो मेरी तरह, और मेरी एक घर वाली हो स्वीटी दीदी की तरह। नहीं, वो सब कुछ रोहित भैया जैसा चाहिए था। मेरे हाथ बहुत गंदे हो गए, मैं धो कर आती है। अन्नू, अब तो देखना, लड़की तो मैं ढूंढूंगी तेरे लिए, तू देखता रह जाएगा। हाँ, अभी आपको लड़की ढूंढने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि मैंने लड़की ढूंढ ली माँ। किसकी लड़की? अब मेरा मतलब है, कौन है वो लड़की? पिंकी माँ, इंटरव्यू में मिली थी माँ, उसने मेरी दुनिया बदल दी। कल मैं क्या था और आज मैं क्या हो गया हूँ। क्या हो गया? माँ, मैं आदमी बन गया। उसने मुझे दुनिया को देखने का एक नया नजरिया दिया। उसने मेरे अंदर के आदमी को जगा दिया। उसने मुझे अपने पैरों पर खड़ा होना सिखाया माँ। उसने मुझे बताया कि इंडिपेंडेंस क्या होती है, आजादी क्या होती है। अरे है कौन ये पिंकी? क्या बताऊं कौन है माँ, उसके बारे में मैं जितना कहूं उतना कम। मैं आपको उससे मिलवाऊंगा माँ, और फिर रोहित भैया पर मैं बोझ बनकर नहीं रहूंगा माँ। फिर मैं अकेले रहूंगा माँ, अपने बलबूते में माँ। स्वीटी, इसमें डरने वाली क्या बात है? डरू नहीं तो क्या करूं? अन्नू चला गया तो माँ जी हमेशा हमेशा के लिए मेरे गले पड़ जाएंगी, और मेरे भी। ऐसा कुछ नहीं होगा, उल्टा ये सब अच्छा है तेरे लिए। माँ जी मेरे गले पड़ जाएंगी, ये अच्छा है? और हमेशा के लिए? वाह। ओहो, मेरा मतलब ये है कि अन्नू अगर शादी करके जाएगा तो माँ जी भी तो उसके साथ ही चली जाएंगी ना। कभी माँ जी अन्नू के बिना और अन्नू माँ जी के बिना रहे हैं? हाय हाय, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मैंने भी नहीं। हाँ, देख, पिंकी जो है ना, अन्नू के साथ साथ तुम लोगों की भी जिंदगियां बदलने वाली है। सोच वो दिन कैसा होगा जिस दिन तू सुबह उठेगी और माँ जी घर पे नहीं होंगी, तू कहीं बाहर जाएगी तो माँ जी घर पे नहीं होंगी, और तू कहीं बाहर से आएगी तो माँ जी घर पे नहीं होंगी। मैं तो सोच सोच के खुशी से फूली नहीं समारी। मेरे को तो ये सपना बिपना लग रहा है दीदी। तू क्यों इतना खुश हो रही है? ऐसा लग रहा है कि स्वीटी की सांस नहीं तेरी सांस जा रही है। मेरे को भी ऐसे ही लग रहा है दीदी। बस बस, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है, अभी तेरी सांस गई नहीं है। जब तुम लोग घर जाओगे ना, वो वहीं पे तुम लोगों को मिलेगी। हो सकता है कि वो अन्नू के सर पर से वो पिंकी का भूत ही उतार दे। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं भी ऐसा नहीं होने देगी। हम अन्नू के सर पे पिंकी का भूत हमेशा चढ़ा के रखेंगे, जब तक वो भूतनी पूरी तरह से अन्नू भैया को जकड़ न ले। हाँ 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 हाँ। क्या हाँ? तूने जो हाँ बोला उसी के लिए हाँ बोल रही हूँ। अरे ओके हाँ। मुझे तो नहीं लगता कि माँ जी अन्नू की शादी उस पिंकी से होने देंगे। काहे को? जिस हिसाब से अन्नू पिंकी के बारे में बात कर रहा था, मुझे तो लगता है वो लड़की बड़ी तेज है, और माँ जी नहीं चाहेंगी कि उनका दूसरा बेटा भी जोरू का गुलाम बन जाए। रोहित जोरू का गुलाम नहीं है। वो मेरी सारी बातें मानता है, तो मैं क्या करूं? तुम लोग अन्नू को पिंकी के बारे में इतना चढ़ाओ ना कि उसका बस चले तो कल ही शादी कर ले पिंकी से। खूबसूरती की देवी है तो उसके बारे में सोचता हूँ तो मन करता है जैसे दाल में फिर से तड़का लगा दूं। नहीं, जैसे खीर में थोड़ा और केसर। क्या? नहीं, हलवे में थोड़ा और मेवा। नहीं,
शरबत में थोड़ी और बर्फ भी नहीं? नहीं, सबको मन करता है जैसे जैसे मैं उसके पैर छू के आशीर्वाद ले लूं। हाँ नहीं, वो आपने बोला ना देवी है, तो मेरे को लगा पैर छू के आशीर्वाद ले लूं। देवर जी, मुझे तो लगता है कि पिंकी देवी जी की नजर आप पर काम कर गई, आपको प्यार हो गया है। स्टॉप इट भाभी, आप भी ना। अब प्यार किया है तो शादी तो करोगे ही ना? हाँ, मेरा बस चले, मैं तो कल ही पिंकी से शादी कर लूं। क्या लड़की है पिंकी, क्या लड़की है। एक दिन में अन्नू पर इतना जादू कि वो उसके नाम की माला जपने लगा। वही तो, एक मुलाकात में ये आलम है, शादी के बाद तो उसकी उंगलियों पर नाचने लगेगा। और तू चाहती है कि वो सिर्फ तेरी उंगलियों पर नाचे? हाँ नहीं, मेरे कहने का मतलब ये है शोभा कि मैं नहीं चाहती कि रोहित ने जो गलती की है मेरा अन्नू भी वही गलती करे। अरे अब तेरे दोनों बेटे जोरू के गुलाम हो जाएंगे और तेरी हालत धोबी के गधे जैसी हो जाएगी। गधे जैसी? मिसाल जो है धोबी का कुत्ता होता है। वो कुत्ता कहते हुए मुझे थोड़ा संकोच हो रहा था, इसीलिए गधा कह दिया। कुसुम, स्वीटी तेरा कानपुर का टिकट कटा के ही रहेगी। स्वीटी का इससे क्या लेना देना? अरे अगर अन्नू घर लेता है तो तू उसके साथ ही जाएगी ना? हाँ। अरे पिंकी जिस तरह की लड़की है वो तुझे ज्यादा दिन बर्दाश्त नहीं कर सकती। हाँ? तब तो तुझे कानपुर ही जाना पड़ेगा ना, तेरा कानपुर का ही टिकट कटेगा। गुड्डू सुन रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? हाँ माँ। देख, सारी जिम्मेदारी अब तेरी है, कुछ भी कर, लेकिन मेरे अन्नू के सर से उस लड़की का भूत उतार दे। माँ आप तो ऐसे डर रही हो जैसे कि अन्नू अभी छुपकर शादी कर रहा होगा उस लड़की से मंदिर में। चुप चुप बोलना गुड्डू। जाइए, अन्नू आया होगा, जाइए जाइए, खुद ही समझा दीजिए उसे। गुड्डू, हाँ ये तो सक्कू है, अन्नू नहीं है। अन्नू कब आएगा? माँ जी, अन्नू भैया थोड़ी देर में आ जाएंगे। तुझे कैसे पता? वो क्या है कि मैं जिस मंदिर में गई थी ना पूजा करने के लिए, अन्नू भैया भी वही थे। उनके साथ एक सुंदर सी लड़की थी। मेरे को तो लगता है वो इस लड़की पिंकी होगी। हाँ। वो लड़की क्या कर रही थी अन्नू के साथ? उस लड़की ने अन्नू भैया को ऐसे पकड़ा था। हाँ। और उसके माथे पे ना सिंदूर लगा था, ऐसे लग रहा था जैसे दोनों ने लगन बगन कर लिया। हाँ, क्या क्या झक्कस जोड़ी लग रही थी दोनों की, जैसे कि शंकर पार्वती। हाँ। माँ जी प्रसाद, माँ जी प्रसाद। सब तेरी गलती है गुड्डू, तू समझा नहीं सकता था उसे? अब मेरे समझाने से पहले जाके उसने शादी कर ली तो मैं क्या करूं? मुझे क्या पता था कि अन्नू इतना उतावला हो रहा है शादी करने के लिए कि पहला मंदिर देखेगा और शादी कर लेगा। अब मैं क्या करूं? मेरा तो दूसरा बेटा भी जाकर अपनी बीवी के पल्लू से लटक ही गया। अरे क्या क्या अरमान सजाए थे मैंने अन्नू की शादी को लेकर। ऐसी लड़की ढूंढूंगी, वैसी लड़की ढूंढूंगी। चाचू ने ऐसी वैसी लड़की खुद ही ढूंढ ली दादी। अन्नू की शादी को लेकर मेरे सारे अरमान धरे के धरे रह गए। माँ जी, जो होना था वो हो चुका है। अब खामखा अगर सब नाराज होंगे तो हालात खराब हो सकते हैं। खराब होने के लिए बचा ही क्या है? खोलना जी। ये मम्मी ने, अरे आज तो सभी लोग एक साथ बैठे हुए हैं। क्या बातें हो रही हैं माँ? तू बता। माँ वक्त से लेके थोड़ा अगर रुक जाता तो तेरा क्या चला जाता? बता किस बारे में बात हो रही है भैया? सकू ने तुम्हें और पिंकी को मंदिर में देख लिया था और अब माँ जी को सब कुछ पता है। तो इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है माँ? मंदिर जाना कोई गुनाह है क्या? तो शुभ काम है माँ। और जो मंदिर में तू कांड करके आ रहा है उसका क्या? पूरी दुनिया को प्रसाद खिला के आ रहा है, हमें भूल गया? अच्छा, तो आप लोग इसलिए गुस्सा है कि मैंने आप लोगों को प्रसाद नहीं खिलाया?
इसमें गुस्सा होने वाली क्या बात है भैया? अगली बार आप सबको ले जाऊंगा अपने साथ और प्रसाद भी खिला दूंगा। बाहर देखा तेरा प्रसाद। और अगली बार का क्या मतलब है? अगली बार जाने से क्या फेरे उल्टे पड़ जाएंगे? किसके फेरे? तेरे और पंडित के। अरे किससे मिलके आ रहा है तू मंदिर में? पिंकी से। ज्यादा बन मत अन्नू, हमें सब पता है शादी के बारे में। किसकी शादी? पिंकी ने मंदिर में किससे शादी की? तू बताएगा या हम तुझे बताएं? पिंकी ने शादी कर ली। किससे? कब? कहाँ? तुझसे। मुझसे? कुछ देर पहले अभी मंदिर में। आप लोगों से किसने कहा कि पिंकी और मेरी शादी हुई है? सक्कू ने कहा ना। अरे उसने बताया कि मंदिर में पिंकी की मांग सिंदूर से भरी हुई थी। ओहो, आप लोग भी ना। पिंकी माथा टेक रही थी, उस वक्त सिंदूर उसकी मांग में लग गया। एक वक्त तो पंडित जी भी धोखा खा गए थे, और माँ आप भी ना। आपने कैसे मान लिया मैं आपको बताए बगैर शादी कर सकता हूँ? तू सच कह रहा है अनु? हाँ माँ। है, मैं जानती थी मेरा बेटा कभी भी मेरा सर नीचे होने ही नहीं देगा किसी के सामने। एक मिनट के लिए तो मैं डर ही गई थी। थोड़ी देर के लिए मैं भी डर गया था। मैं एक चीज तो बताना भूल ही गया। आज शाम को पिंकी आप सबसे मिलने आने वाली। किस लिए? अब वो आपके होने वाले बहू है। तुम्हारी पिंकी करती क्या है? मैनेजर है कंपनी में। इतनी पढ़ी लिखी है वो, एमए तो किया ही है, उसके ऊपर एमबीए भी कर रखा है। अमेजिंग। फिर तो बहुत इंटेलिजेंट होगी नहीं? वैसे शादी के बाद क्या सोचा है? शादी के बाद हमने सोचा है सबसे पहले घर लेंगे भाभी। हाउ स्वीट। तुम, पिंकी और माँ जी। माँ, शादी के बाद आप यहीं रहोगी या हमारे साथ आओगी? आप यहाँ भी रहना चाहो तो रह सकते हो, है ना भाभी? और माँ जी तो आप ही के साथ रहेंगे ना भैया जी? हाँ अनु, तुम और माँ जी कभी एक दूसरे से अलग रहे हो भला? नहीं। अनु जी माँ। वो लड़की अकेले क्यों आ रही है? उसको अपने माँ बाप को साथ लाना चाहिए ना हमसे मिलने के लिए। प्रॉब्लम यह है कि उसके डैडी कोल्हापुर में रहते हैं ना, और उसके मम्मा और पापा पूना में। डैडी कोल्हापुर में? हाँ। मम्मी और पापा पूना में? हाँ। तू तो ऐसे कह रहा है जैसे उसकी माँ ने 2-2 शादियां की हैं। हाँ। क्या? दरअसल पिंकी के जो डैडी और मम्मी हैं, उनमें पहले बहुत झगड़ा हुआ करता था, तो एक टाइम पे आके उन्होंने डिवोर्स कर लिया। उसके बाद पिंकी की मम्मी ने पिंकी के पापा के साथ शादी कर ली। मतलब किसी और के बाप से? नहीं माँ, अरे पिंकी के पापा की तो ये पहली शादी थी। अरे पिंकी की मम्मी की पहले पिंकी के डैडी से शादी हुई थी, अब पिंकी के पापा से। हे भगवान, ये कैसा इम्तिहान ले रहा है तू? एक तो अनजान लड़की, उस पर से उसकी माँ ने 2-2 शादियां की। ऐसे परिवार से हमें नाता ही नहीं जोड़ना है। माँ प्लीज। तेरी अकल पर तो पर्दा पड़ गया। अरे ये भी कोई परिवार हुआ? कौन किसका पति है, कौन किसकी पत्नी है? अरे लोगों को क्या हम जिंदगी भर यही समझाते रहेंगे? इसमें पिंकी का क्या दोष? झगड़ा किया उसके माँ बाप ने, डिवोर्स किया उसके माँ बाप ने, और सजा मिलेगी पिंकी को। आई नो। अरे तो क्या अपने बेटे को सजा दूं उस लड़की से शादी करवा के? मेरी शादी फिर से? अनु की शादी की बात हो रही है। गुड्डू, तुझे पता है वो पिंकी है ना, उसके 2-2 बाप हैं, एक मम्मी और एक डैडी। डैडी से तो डिवोर्स हो गया, अब मम्मी और पापा। शादियां तो 2 की है ना उसने। जमाना बदल गया है, आजकल तो कॉमन बात है, आए दिन डिवोर्सेस होते रहते हैं। अरे जमाना कितना भी बदले, हमारे खानदान में कभी ऐसी कोई बात ही नहीं हुई है। बता गुड्डू। कभी ऐसा नहीं हुआ है हमारे खानदान में। चाहे कोई कितना भी परेशान हो, चाहे कोई कितना तकलीफ में हो, या कोई पिस रहा हो, डिवोर्स। हाँ, लेकिन अगर डिवोर्सेस होते भी हैं तो उसमें बच्चों को तो कसूरवार नहीं ठहराया जा सकता ना माँ जी? बोलो ना रोहित। बच्चे तो बच्चे होते हैं, मन के सच्चे होते हैं। अरे दिमाग खराब हो गया तुम लोगों का। तो इस मामले में मुझे तुम लोगों का कोई सलाह मशवरा नहीं चाहिए, बस। गुड्डू समझ गया ना? हाँ माँ।
क्या कह रही थी माँ जी? धमकी देकर गई हैं कि अगर अन्नू ने पिंकी से शादी कर ली तो वो मुझसे रिश्ता तोड़ देंगी। तो तुम अब क्या करोगे? अरे समझाऊंगा मैं अन्नू को। खबरदार, जो कुछ गड़बड़ किया। अरे माँ, रिश्ता तोड़ देंगी मुझसे। तुमने मुझसे शादी की, उनसे रिश्ता टूटा तुम्हारा? नहीं। तो फिर देखो, भौंकने वाले, सॉरी, खोखली धमकी दे रही है वो, करेंगी कुछ नहीं। रोहित, तुम्हें ना पिंकी के सामने अन्नू की इतनी तारीफ करनी है, इतनी तारीफ करनी है कि पिंकी 1 मिनट में अन्नू से शादी कर ले। बहू, हाँ? पिंकी को सिर्फ चाय और बिस्कुट खिलाएगी? हाँ। दूधी का हलवा लाना इसके लिए। ओके। नहीं भाभी, आप बैठिए ना, मैं लेकर आता हूँ। गरम करके लाना, ठंडा अच्छा नहीं लगता हलवा। ओके। हाँ तो पिंकी बेटा, अन्नू ने तुम्हें अपने बारे में सब कुछ सच सच बता दिया ना? जी हाँ माँ जी। ये अच्छी बात है कि तुम्हें कोई एतराज नहीं ये जानने के बाद कि अन्नू का 5 मर्तबा रिश्ता टूट चुका है, शादी होते होते टूट गई। उसकी कुछ बुरी आदतें हैं ना, उनके बारे में अन्नू को पता चल जाता है, फिर वो रिश्ता तोड़ देता है। कैसी बातें कर रही हैं आप माँ जी? पिंकी, अन्नू में कोई बुराई नहीं है, आई स्वेयर। हाँ, बहू ठीक कह रही है पिंकी। फिलहाल तो नहीं है बुरी आदतें उसमें, लेकिन पहले बहुत थी। पर कैसी बुरी आदतें माँ जी? लड़कियों से झूठ कहना, उन्हें घुमाना फिराना, और फिर ये कहना उन लोगों से कि वो घर का सारा काम जानता है। पर माँ जी, घर के सारे काम तो वो कर लेता है ना? हाँ, पिंकी घर के सारे काम वो बहुत अच्छी तरह से कर लेता है, बहुत प्यारा है अन्नू। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है माँ जी। आप कुछ और बोल रही हो और इधर से स्वीटी भाभी कुछ और बोल रही हैं। घर के बच्चे की कोई बुराई थोड़ी ना सुन सकता है। और ये तो अपने देवर से बहुत प्यार करती है, ना उसकी बुराई कर सकती है ना सुन सकती है। लेकिन बेटा, मैं नहीं चाहती मेरे अन्नू का रिश्ता फिर से एक बार टूट जाए और तू अपनी माँ की तरह दूसरा पति ढूंढने लगे। मतलब माँ जी, वो स्वेटर तक नहीं बुन पाता? ना उसे स्वेटर बुनना आता है, ना हलवा पकाना आता है, ना बर्तन मांजना आता है। मेरे बच्चे को कोई काम नहीं आता घर का। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है माँ जी, वो मुझसे इतना बड़ा झूठ बोल सकता है। तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? माँ जी कब से उल्टा सीधा कुछ भी बोली जा रही है। गुड्डू, तू ही बता बेटा, मेरी बात का शायद यकीन नहीं हो रहा। इतना बुरा भी नहीं है मेरा भाई, काबिल है। अभी तो कमाई शुरू की है, देखो आगे आगे क्या तरक्की होती है। हाँ, काबिल तो है, इसीलिए तो इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी जॉब है उसकी। एग्जैक्टली। हाँ, सैलरी तो अच्छी है, पर डर लगता है कि कहीं फिर से जुआ ना खेलना शुरू कर दे। मतलब जुआ भी खेलता है वो? नहीं, जुआ नहीं खेलता है, ज्यादा पैसे आ जाते हैं तब, या फिर जब ज्यादा पी लेता है तब। काबिल तो बहुत है मेरा भाई, और ये आदतें जो है वो तो थी, अब तो सुधर गया है। ना जुआ खेलता है, ना डांस बार जाता है, ना पीता है, ना लड़के को घुमाता है। भैया, मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है कि आप उसकी तारीफ कर रहे हैं कि बुराई। देखो, इंसान है तो अच्छाइयाँ बुराइयाँ तो दोनों होती है ना। एक काम करो, तुम उससे शादी कर लो। शादी करके अच्छे सुधर जाते हैं। मुझे ही देख लो। जी नहीं, मैं एक ऐसे लड़के से शादी नहीं कर सकती जिसने इतना बड़ा झूठ बोला। थैंक यू वेरी मच, जो आप लोगों ने मुझे सब कुछ सच सच बता दिया। पिंकी, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो फिर क्या रोहित भैया और माँ जी झूठ बोल रहे हैं? मैं जा रही हूँ। कहाँ जा रही हो? घर, और कहाँ? अरे मैंने इतने प्यार से दूधी का हलवा बनाया था। तो खुद ही खा लो ये दूधी का हलवा। मुझसे आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना और ना ही फोन करना। मैं जा रही हूँ, और मैं जानती हूँ ये दूधी का हलवा तुमने नहीं बनाया। यहाँ तक कि तुम्हें तो स्वेटर तक बुनना नहीं आता है। मैं जा रही हूँ। पिंकी, हाँ, ये क्या हुआ अभी? रोहित बता दे बेटा,
रोहित, बोलो ना, बोलना। सच सच बताना रोहित। बोलो ना भैया।